इस कीर्तन का नाम है सिद्धि लालसा, अर्थात सिद्धि को प्राप्त करने के लिए लालसा। कौन सी सिद्धि? जो हम लोग जिसका तिरस्कार करते हैं समस्त वैष्णव गुरु वर्ग, ये वो वाली सिद्धि की बात नहीं है ना। एक क्या बोलते हैं कि ना नाक पृष्ठम ना चपारमेष्टम ना सार्वभौमम ना रसादि पत्यम ना योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसा त्वाम विरहा यकांक्षे। वृत्रासुर जी का ये वचन है। उन्होंने 4 श्लोक बोले हैं, बहुत विशेष 4 श्लोक। किसी किसी स्थान पर भागवत का महिमा बोलते हुए क्या कहा? वृत्रासुर के द्वारा गाई गई भागवत, अर्थात वृत्रासुर के वचन को बड़ा गुरुत्व दिया। उसमें एक श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? 4 श्लोकों में से एक में कह रहे हैं नानाक पृष्ठम नाचा पारमेष्टम, मैं नानाक पृष्ठम, मैं स्वर्ग लोक की कामना नहीं करता। नानाक पृष्ठम नाचा सार्वभौमम, मैं पृथ्वी का सार्वभौम राजा भी नहीं बनना चाहता। ना सार्वभौमम ना रसाधिपत्यम, मैं ना फिर रसातल इत्यादि जो सारे नीचे के बहुत विशेष विशेष स्थान हैं वो भी, वहाँ पर भी मैं जाना नहीं चाहता। ना रसाधिपत्यम, उसका आधिपत्य नहीं चाहता हूँ। ना योग सिद्धिम, ना योग इत्यादि की सिद्धि चाहता हूँ। अणिमा लगिमा इत्यादि सिद्धियाँ, छोटा बन जाना बड़ा बन जाना, वशीकरण कर लेना, किसी को जल के ऊपर चल के जाना, ये सब सिद्धियां मैं नहीं चाहता हूँ। किंतु यहाँ पर ना योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा, ना ही मैं मुक्ति की कामना करता हूँ। मैं मुक्ति की भी कामना नहीं करता। सबका निरादर किया, ये सारी वस्तुएं तुच्छ हैं। किंतु यहाँ पर भी फिर कीर्तन में क्या बता रहे हैं? क्या चाहता हूँ? सिद्धि चाहता हूँ। तो ये सिद्धि कामना जो व्यक्ति करता है वो परम सौभाग्यवान है। और जिस सिद्धि की उस श्लोक में बात कही गई, वो जो करता है वो अति तुच्छ, बहुत अलग अलग प्रकार की वो वस्तु है। यहाँ पर क्या सिद्धि की कामना कर रहे हैं कि देखिते देखिते भूली बोवा कबे निज स्थूल परिचय, मेरा स्थूल परिचय मैं कब भूलूंगा। देखते ही देखते पता भी चलेगा नहीं। देखते देखते का अर्थ क्या होता है? जैसे कभी कभी हम लोगों को कुछ चोट लग जाती है थोड़ी बहुत, और अथवा थोड़ा फुंसी निकल आता है, वो फिर धीरे धीरे ठीक होता है। फिर देखते देखते उस पर अब क्या हो, पहले दर्द हुआ, दर्द चला गया, अब फिर उसके ऊपर पपड़ी आनी शुरू हो गई। फिर पपड़ी कब वो निकल करके छूट गई पता भी चलता नहीं, अपने आप से वो चली जाती। तो उसी का नाम होता है देखते देखते, अर्थात पता भी चलेगा नहीं कब वो चीज हो भी गई। तो इसी प्रकार से नारद ऋषि का देखते देखते हुआ था। उनको प्रभु ने क्या कहा था? पहले तो दासी पुत्र के रूप में जन्म, 4 मास तक ऋषियों के साथ में संग का प्राप्ति, फिर उनसे मंत्र की प्राप्ति, फिर उनका ऋषियों का गांव से चले जाना, फिर माता का शरीर त्याग करना। माता ने शरीर त्याग कर दिया, ये चल पड़े अपना भजन करने के लिए। मंत्र का जप करते जाते हैं, चलते जा रहे जो कहीं ना कहीं तो वो साधु लोग मुझे फिर से मिल जाएंगे। और मार्ग में क्या हुआ? एक स्थान पर उनको भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन देकर के अदृश्य हो गए। और फिर उनको क्या उपदेश किया? जब ये विलाप करने लगे तब एरियल वॉइस से, अर्थात आकाशवाणी के माध्यम से इनको प्रभु का केवल शब्द सुनाई दिया। प्रभु ने क्या कह दिया कि नारद, अब इस जन्म में तो तुम्हारे को मेरे साक्षात दर्शन और नहीं मिलेंगे। तुम क्या करना? सब समय मेरा नाम कीर्तन करते रहना, मेरे विषय में ही श्रवण करना, मेरे विषय में ही कीर्तन करना, मेरे विषय में ही मनन करना, और किसी से कोई वार्तालाप, कोई संबंध रखना, ये सब कुछ भी नहीं करना। और देखते ही देखते क्या होगा? तुम्हारे को तुम्हारा
जो नित्य स्वरूप वो प्रकटित हो उठेगा। तुम्हारी ये प्राकृत पंच भौतिक देह जो है ये कहीं रह जाएगी और मैं तुम्हारे को सपरिकर प्राप्त हो जाऊंगा। तो गुरुदेव कहते थे कि यहाँ पर भागवत के अंतर्गत हमारे को जो शुकदेव गोस्वामी गुरुवर्ग वो क्या निर्देश कर रहे हैं कि ये सिद्धि प्राप्ति का वास्तविक पद्धति है कि उनका क्या करना, कीर्तन कथा नित्य प्रति श्रवण करना, उसके अतिरिक्त चित्त को और कहीं नहीं लेकर के जाना। तो इसी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा तो एक इससे पहले एक और प्रार्थना हम लोग करते हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की, ये भी उनकी सिद्धि लालसा। और एक सिद्धि लालसा में क्या कहते हैं, कबे हबे बोलो से दिन आमार। फिर अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संचार। कबे हबे बोलो से दिन आमार। कबे नित्यानंद मोरे करी दया घुचाई बे मोर विषय वासना। विषयर माया दिया मोरे निज चरणेर छाया। नामेर हाटेते दिबे अधिकार। कबे हबे बोलो से दिन आमार। वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। ये अब प्रार्थना हो गई उच्च स्तर वाली जो अभी हम लोग कर रहे हैं। वो प्रार्थना है एक अलग स्तर के साधक के लिए। उसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ, कबे हबे बोलो से दिन आमार। क्या वास्तविक रूप में मेरा, वास्तविक रूप में बोले कब होगा वो मेरा दिन, होएगा तो अवश्य ही होएगा, अवश्य ही, किंतु कब होएगा। जैसे एक बच्चा कामना करे कि वो दिन मेरा कब आएगा जब मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी इच्छा अनुरूप इनको जो चाहूंगा वो ला करके दूंगा। ये कामना कौन से बच्चे में आती है, जिसका कुछ सर हो जाता है। छोटा बच्चा बिल्कुल उसमें ये वाली कामना नहीं आती। तो इसलिए पहले वाली कामना में क्या बोल रहे हैं, कबे हबे बोलो से दिन आमार। मेरा वो दिन जीवन में कब आएगा। अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि। मेरा अपराध इत्यादि जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मैं जो भी काम करूंगा वो कैसे वाला होगा, भगवान को, गुरु को, वैष्णव को प्रसन्न करने वाला होगा। मेरा सारा का सारा काम, मेरा उठना बैठना खाना पीना सोना हरि नाम करना ग्रंथ पढ़ना सेवा करना, सारा कुछ मेरा जो है उनको क्या होगा, आनंद प्रदान करने वाला। ये कैसे होता है, ये होता है संबंध के साथ में। बच्चा बहुत छोटा कुछ भी नहीं करता माता पिता के लिए, केवल मात्र हिलता है डोलता है, खा लेता है पी लेता है, उसको गोद में खिलाते हैं अपना आराम से आ जाता है, बड़े प्यार के साथ में गले लग जाता है। इतना ही जो सारा कुछ करता है, इसी से क्या हो जाता है, माता पिता का संबंध के कारण अपना बालक है इसलिए क्या हो जाता है, उसके साथ में प्रीति हो जाता है, उसी से प्रसन्नता हो जाती है। तो इसी प्रकार से कह रहे मेरा कब होएगा, गुरु के साथ में मेरे गुरुदेव कब मेरे प्रति इस प्रकार से मेरे वास्तविक रूप में मेरे प्रति अपने बालक वाली जो भावना है वो ले लेंगे और मैं भी बालक की भांति उनको आनंद प्रदान कर पाऊंगा। मैं उनको बालक की भांति कब आनंद प्रदान कर पाऊंगा। फिर अपराध घुची, मैं धीरे धीरे जब बड़ा होऊंगा तो फिर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि उनको क्या हो, असुविधा हो। इस प्रकार की प्रार्थना करें। अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, मेरा अपराध सारा चला जाएगा, मैं शुद्ध नाम करूंगा। शुद्ध नामे रुचि, शुद्ध नाम को करने की मेरे में रुचि जागृत होएगी। ये मेरी कामना कब पूरी होएगी। अभी मेरा नाम जो है वो होता है नाम अपराध, नामाभास भी कभी होता नहीं। कबू नामाभास, किसी किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति का कभी कभी नामाभास भी होना शुरू होता है। और कबू नामाभास
सदा ही नाम अपराध। अधिकांश किंतु क्या होता है, नाम अपराध। तो उसके लिए कामना करते कि मेरी ये सिद्धि कब होएगी, मेरा शुद्ध नाम जीवा से कब निकलेगा। कवे नित्यानंद मोरे करी दया, मेरे गुरु पाद पद्म नित्यानंद स्वरूप मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे। मेरे कौन से ऐसे काम होंगे जिनको देख करके उनकी कृपा अपने आप से स्वाभाविक रूप में मेरे प्रति आ जाएगी। इस प्रकार की कामना करते हैं। उसके बाद में फिर जब बड़े होते जाते हैं तब कामना होती है कि मेरा ये स्थूल शरीर जो है कब देखते देखते छूट जाएगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये मेरा कब चला जाएगा। नारद ऋषि की भांति कब मेरा जो अपना नित्य स्वरूप है वो प्रकटित हो उठेगा। देखते देखते भूली बोवा कबे, और भूल ही जाऊंगा पूरी तरह से। जैसे मैंने बताया, फोड़ा फुंसी हो गई, बाद में वो सूख गया, पपड़ी बन गई, गिर गया, उसके बाद कोई याद रखता है मेरे को उस दिन फोड़ा होना शुरू हुआ था, उस दिन मेरा गया था, खत्म हुआ था। कोई याद रखता है इस बात को? वो गया तो वो गया। देखते देखते भूली बोवा कबे। इसी प्रकार से ये शरीर भी क्या है, उसी प्रकार की वस्तु है। इसका तो जाना ही अच्छा, किंतु कैसे जाना अच्छा? अलग प्रकार से। देखते देखते भूली बोवा कबे, मैं भूल जाऊंगा इसके विषय में। निज स्थूल परिचय, मेरा स्थूल परिचय, मेरा नाम ये है, राम, श्याम, यदु, जो भी जिसका नाम है, ये नाम सारे। मेरा जन्म यहाँ का है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं ये चीज खाता हूँ, मैं वो चीज करता हूँ, मेरे मेरी उंगली के ऊपर तिल का निशान है। ये सारे परिचय, ये सारे क्या है, स्थूल परिचय। ये सब कब मैं भूल जाऊंगा। मेरा पद, मेरा मर्यादा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सारा कुछ जो इस जगत का कब मैं भूल जाऊंगा। देखते देखते भूली बोवा कबे, निज स्थूल परिचय नयने हेरिबो, मैं अपने आत्म नेत्रों के साथ में दर्शन करूंगा। मेरे आत्म नेत्र हैं, वो खुल उठेंगे पूरी तरह से। उसके साथ में मैं क्या दर्शन करूंगा? नयन हेरिबो ब्रजपुर शोभा, नित्य ब्रज की जो शोभा है वो मेरे सामने वो जब आएगी। देख, नयन हेरिबो ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंदमय, जो नित्य चिदानंदमय, जहाँ पर आनंद ही आनंद, चिन्मय आनंद, अप्राकृत आनंद, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला आनंद, नित्य नव नवायमान होने वाला जो स्थान, उस स्थान का, उस ब्रज का मैं अपने आत्म नेत्रों से कब दर्शन करूंगा? कब मेरे आत्म नेत्र खुल उठेंगे? ये वाले स्थूल नेत्र मेरे चले जाएंगे। वृषभानुपुरे जन्म लईबो, जन्म कहाँ पर हो जाएगा? नारद जी का जन्म कहाँ हुआ था? नारद जी ने अपने आप को कहाँ पर देखा? ये स्थूल शरीर छूट गया और अप्राकृत शरीर मिल गया। कहाँ पर मिला? वैकुंठ लोक में। उन्होंने अपने आप को देखा, मैं कहाँ पर हूँ अभी? वैकुंठ में। देखते ही देखते पता भी चला नहीं वहां से वहां तक कब पहुंचा, ये वाली चीज कब छूटी, वो वाली चीज कब पूरी प्रकटित हो गई। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वृषभानुपुरे जन्म लभिबो, मेरा जन्म कहाँ पर हो? वैकुंठ में नहीं। ये सिद्धि की कामना भी कर रहे हो, लालसा। कौन सी ये कामना किसके हृदय में आएगी? कि वृषभानुपुर में मेरा जन्म हो। जैसे अभी हमारी कामना क्या होती है? यहाँ पर मेरा घर हो, उस वैसा वाला मेरा घर हो और इस स्थान पर मैं रहूं। ये वाले व्यक्ति इनके साथ में रहना चाहता हूँ, इन लोगों के साथ में, वहां पर कैसे रहूं। तो इसी प्रकार से ये कामना कि मेरा वृषभानुपुर में जन्म हो, ये किसकी आएगी? वृषभानुपुर अर्थात श्रीमती राधा रानी का जन्म भूमि। वृषभानु महाराज, उनकी पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया। वृषभानुपुरे, बरसाना अथवा रावल। वृषभानुपुरे जन्म लभिबो, वहां मेरा जन्म। मैं नेत्र खोलूंगा, देखूंगा क्या हूं, कहां पर हूं?
वृषभानुपुर में हूँ, वृषभानुपुर में हूँ मैं। वहाँ पर शरीर कितना बड़ा मिलेगा, वहाँ पर जन्म लेने का अर्थ क्या होता है? वहाँ पर भी ऐसे गर्भ से जन्म होता है, पता भी चलता नहीं, किंतु भावना आ जाती कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा घर है, और वही की वही आयु सब समय के लिए रह जाती। किंतु इस प्रकार की कामना है कि वृषभानुपुर में जन्म हो, राधा रानी के साथ में मेरा सब समय का संग हो, उनकी वृषभानुपुर जन्म लईबो। फिर थोड़ा सा समय होने पर क्या कर देंगे माता पिता? वृषभानुपुर जन्म लबीबो जावटे विवाह हवे, मेरा विवाह हो जाएगा। किसकी भांति? जैसे ब्रज में समस्त गोपियों का विवाह होता है। कहाँ पर होता है राधा रानी का विवाह? जावट में हुआ है। वहीं पर ही उनकी अधिकांश सखियां भी, उनका विवाह भी वहीं हुआ है। जो उनकी दासियां हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि, उनका भी जन्म वहीं पर हुआ है। तो इसलिए मेरा जन्म वहां पर कब होएगा? वृषभानुपुर जन्म लबीबो जावटे विवाह हवे, और जावट में फिर विवाह हो जाएगा। और ब्रज गोपी भाव होई बे स्वभाव, ब्रज की गोपी के जैसा मेरा स्वभाव होगा। हम लोग अभी पुरुष शरीर में गोपी शरीर की कामना करना ये उचित न अनुचित होता या नहीं होता? ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म ग्रंथ में इस प्रश्न को उत्तर दिया है कि बहुत सारे व्यक्ति जिनका शरीर पुरुष का है, उन्होंने साधु संग प्राप्त किया और फिर साधु संग प्राप्त करके गोपी भाव से भजन करने लगे। जैसे भगवान रामचंद्र जी के समय में दंडकारण्य के ऋषि लोग, उनका शरीर कैसा था? दंडकारण्य के ऋषि नाम सुनने से ही क्या मन में भावना आती है? शरीर कौन सा है? पुरुष शरीर है। तो पुरुष शरीर होने पर भी ये पुरुष शरीर जो है, ये हमारा वास्तविक रूप में ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। जैसे किसी को पशु का शरीर मिल गया, किसी को पक्षी का शरीर मिल गया, किसी को नर का मिला, किसी को मादा का मिला, किंतु ये सारे जो शरीर हैं ये भी हमारी केवल ऊपर की पहचान है। ये केवल ऊपर की पहचान है, मैं वास्तविक रूप में मैं वैसा नहीं हूँ। जैसे इस घर के भीतर में बैठने पर भी ये घर जो है कैसा है? इसका दरवाजा कहीं पर है, इसका जो है एंट्री कहीं पर है, किंतु मैं इसके भीतर में बैठा, मेरे द्वार शरीर के अलग हैं। ये अलग वस्तु है शरीर, और ये घर। या फिर कार और मनुष्य का कहो, ड्राइवर बैठा कार के भीतर में, कार की भी आंखें हैं, ड्राइवर की भी आंखें हैं, कार का भी भोजन है पेट्रोल, मनुष्य के शरीर में भी भोजन किया वो पेट के अंदर है, किंतु अलग अलग है ना दोनों वस्तुएं। इसी प्रकार से मेरा और मेरे वास्तविक स्वरूप का अंतर है। बाहर में भले ही मेरा पुरुष शरीर हो, भले ही मेरा स्त्री शरीर हो, भले ही मेरा पशु का शरीर हो, भले ही मेरा पक्षी का शरीर हो, किंतु वो मेरा वास्तविक परिचय नहीं है। देवता का शरीर होने पर भी वो वास्तविक परिचय नहीं होता। उसके भीतर में मेरा अपना वास्तविक परिचय है। वही कह रहे वो कब प्रकाशित होएगा? ये वाला, इससे मेरा जो मैं को अभी केवल इसी को देख पाता हूँ, इसी के साथ में ही अपने आप को क्या करता हूँ? आइडेंटिफाई कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ। ये मेरा कब चला जाएगा? मेरा अपना वास्तविक स्वरूप कैसे कब निकलेगा? कहाँ उसको देखूंगा? कौन सा दर्पण होगा? ये सारी बात है। तो कह रहे वृषभानुपुर में मेरा जन्म हो जाए। ये सारी कामना आएगी कैसे? जब किसी का शुद्ध, किसी वास्तविक ब्रज रस रसिक भक्त के साथ में संग होता है। किसी का राधा कृष्ण के जो परम भक्त, जो भावुक, केवल जो सहजिया वाले भावुक, वो वाले जो नहीं है, वास्तविक रूप में जो
गुरुपाद पद्म के परंपरा के समस्त विचारों को लेकर के इस प्रकार का सब वस्तु जो कि बहुत श्रेष्ठ है, इसको जो व्यक्ति अनुभव के साथ में ठीक ठीक रूप में हम लोगों को परिवेषण कर दे, बतला दे वहाँ की स्थिति, उसके संग के प्रभाव से फिर क्या होता है, इस प्रकार का कामना हृदय में उदित होता है। नहीं तो नहीं हो सकता। ये कामनाएं आना, एक मुहूर्त के लिए भी उस कामना का आना हो ही नहीं सकता यदि किसी ने कभी उस विषय में सुना नहीं प्रमाणिक एक सूत्र से, तब नहीं हो सकता भाई वास्तविक। तो इसलिए यहाँ पर कामना कर रहे हैं विश्व भानु पूरे जन्म लभिगु, मेरे को ऐसे वाला साधु संग मिल जाए जिसके द्वारा मेरे हृदय में ये लालसा भी जाग उठे, सब समय के लिए जाग उठे, निरंतर जाग उठे। उसी के लिए फिर मैं क्या करूं, उसके लिए जिस प्रकार का भजन, जिस प्रकार का साधन, जैसा जीवन यापन करना चाहिए वैसे वाला जीवन यापन करूंगा। एक एक करके ये क्रम है, नहीं तो होता नहीं है। तो इसीलिए ये कामना मेरे में आए, कैसे आएगी, शुद्ध साधु संग से। शुद्ध साधु संग मिलेंगे, ये कामना उत्पन्न कर देंगे। अब कामना उत्पन्न होने पर फिर क्या होता है, वो गुरुपाद पद्म ही वैष्णव जन ही कृपा करके बतला देते हैं जो यदि तुम्हारे में सचमुच में ये लोभ जागृत हो गया है ना, अब तुम फिर इस प्रकार से ये भजन साधन करो। जैसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राग वर्तम चंद्रिका ग्रंथ में बतला दिया कि एक व्यक्ति को किसी ने गाय के दूध की महिमा को सुनाया। गाय का दूध कितना पवित्र होता है, गाय का दूध पान करने से किस प्रकार से एक व्यक्ति का चित्त जो है वो सात्विक अवस्था को प्राप्त करता है। गाय का दूध अति पौष्टिक होता है, वो एक व्यक्ति के मन को भी शुद्ध करता है। उसका जो चित्त है फिर वो अच्छे कार्यों में लगता है, खराब कार्यों की तरफ अपने आप से नहीं जाता। गाय जो है वो देसी होनी चाहिए, उसका बछड़ा जो है वो ऐसे वाला होना चाहिए जिसको भरपेट दूध मिले। गाय बड़ी प्रसन्न हो, बछड़ा बड़ा प्रसन्न हो, उसके बाद में जो दूध मिले वो वाला दूध पान करना, तब तुम्हारे शरीर को, मन को वो बड़ा स्वस्थ रखेगा। गाय को अच्छी अच्छी वस्तु देना, उसकी सेवा करना, उसको अपना दास नहीं मानना कि मेरे को केवल इसे दूध दोना है। उसकी सेवा करके उसके प्रसाद के रूप में उसके बछड़े के पीने के बाद में दूध ग्रहण करना। गाय को व्यवसाय के लिए नहीं लेना। अलग अलग बातें पहले ये जब एक व्यक्ति सुनेगा, महिमा जब पता चलेगी, तब वो क्या इच्छा करेगा कि मेरे पास भी फिर मैं क्या करता हूँ, गाय एक ले लेता हूँ, उस गाय की ऐसे ही सेवा करूँगा और उसके लिए सब प्रकार से परिश्रम करूँगा, फिर मेरे को उसका दूध मिलेगा, उसके प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करूँगा। तभी तो उसके हृदय में ये कामना आएगी ना कि मेरे को क्या लेना, गाय चाहिए, उसकी मैं अपनी बड़े प्रीतिपूर्वक सेवा कर सकूं। फिर गाय मेरे प्रति भी क्या हो जाए, बछड़े की तरह मेरे प्रति भी उसके मन में ममता आ जाए। तब ये सारी, तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जब तक किसी वस्तु के विषय में किसी को श्रवण करने का सौभाग्य ही ना हो, ठीक ठीक रूप में उसको उस वस्तु का महिमा ही पता ना हो, तब फिर क्या उसके मन में लालसा जागेगी कि मेरे को गाय चाहिए, मेरे को वो वाला दूध पीना, मेरे को कृपा पूर्वक दिया गया जो दूध है वही पीना, मेरे को अन्याय पूर्वक दूध नहीं लेना। ये सारा मन के अंदर भावना जो है पुष्ट कब होएगा, जब वो अच्छी तरह से इस बात को सुनेगा। इसी प्रकार से राधा रानी की महिमा, कृष्ण की महिमा, उनके ब्रज की महिमा, उनकी सखियों की महिमा, उनकी दासियों के हृदय की भावना, किस प्रकार की कृपा की वो कामना करती हैं, ये सारी वस्तु यदि कोई व्यक्ति मेरे को सचमुच में ठीक ठीक रूप में उस जिसके भीतर में वो वस्तु होएगी, वही व्यक्ति मेरे को क्या करेगा, ये वाली भावना दे पाएगा।
जिसका अपना वैसा विचार होगा, जो स्वयं ही उसी प्रकार से चलने वाला होगा, वही फिर मेरे को क्या करेगा, उस वस्तु के लिए वास्तविक रूप में लोभ देगा। जैसे गुरुदेव बोलते थे कि जो भी आपको अगर संग भी मिले, वैष्णव का संग मिला, गुरुपाद पद्म का संग मिला, वो संग मिलने पर भी सभी प्रकार का संग आपको एक ही स्तर तक नहीं उठाएगा। अलग अलग प्रकार का संग अलग अलग प्रकार के स्तर तक उठा करके ले जाता है। इसलिए कामना क्या कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव ने हमारे रामचंद्र प्रभु जी के माध्यम से हम सब लोगों को सिखा दिया, क्या सब समय कामना करना, प्रार्थना करना, राधा रानी से भी, कृष्ण से भी, धाम से भी, सभी वैष्णवों से भी, जिससे भी प्रार्थना करना, एक ही प्रार्थना करना कि मेरे को क्या मिले, शुद्ध, जो ब्रज रस रसिक, वास्तविक जो भावुक भक्त हैं, ऐसे भक्तों का मेरे प्रति कृपा हो, वो मेरे को अपना दर्शन दें, अपना चरण सेवा प्रदान करें, मुझे अपना ले, मेरे को वास्तविक रूप में अपना करके वही जो वास्तविक शुद्ध वस्तु, वो मेरे हृदय में कामनाएं, भावनाएं वही वाली संचार कर दें। उसके लिए जो शुद्ध भजन करना होता है, वही वाला सारा वस्तु ही वो मेरे हृदय में केवल मात्र रख दें, बाकी सारा कुछ मेरे हृदय से निकल जाए। वही प्रार्थना करने के लिए कहा। तो इसीलिए जो ये वृषभानु पूरे जन्म लबिवो जावटे विवाह हबे, और ब्रज गोपी भाव, ब्रज की गोपियों जैसा मेरा भावना कब होएगा, वो भावना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, अगर वो भावना किसी में आ जाए। इसलिए उस प्रकार के संग की कामना करते हैं। ब्रज गोपी भाव होई बेस्वभाव। मेरा स्वभाव अभी क्या है, मेरा स्वभाव अभी बहुत विपरीत है मेरे आत्मा के स्वभाव के, मेरे शुद्ध स्वभाव के, ये बहुत विपरीत है। जैसे कोई कोई व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की गुरुदेव कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, उसको सौभाग्य से साधु संग मिल गया, वो ब्रज में आ गया, बड़ी अच्छी तरह से भजन करने लगा, कभी भी कोई अनर्थमय कार्य नहीं करता, प्रसन्न चित्त रहता है, हरि नाम करता है, कीर्तन करता है, साधु सेवा करता है, सब कुछ करता रहता है। एक दिन परिक्रमा करने गया वृंदावन की, किसी ने उसको तटिया स्थान के पास में बहुत जोर करके बुला लिया, आप कृपा करके प्रसाद पा करके जाओ, प्रसाद पा के जाओ। स्थान स्थान पर ऐसा करते हैं, उसको ऐसा कर दिया। वो प्रसाद पाने बैठ गए, सारा कुछ तो पत्तल में दिया, किंतु पानी दिया स्टील के ग्लास में। अभी भोजन कर लिया, वो स्टील के ग्लास से पानी भी ले लिया, किंतु वो जाते जाते स्टील का ग्लास जो है वो अपने बैग में डाल लिया। किसी को पता चला नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, लेकर के अपना चल के आ गया, घर में बैग रख दिया, रात को सो गया। अगले दिन सुबह जब उस ग्लास को देखा तो अपने आप के ऊपर बड़ा क्रोध किया कि मूर्ख कहीं का, घर छोड़ करके आया, सारा कितना सामान छोड़ करके आया, यहाँ पर इतने वर्षों से रह रहा, कभी तो इस प्रकार का कोई काम किया नहीं, आज ये बुद्धि कहाँ से आ गई, दुष्ट बुद्धि, कैसे किसी का ग्लास उठा करके ले आए। अपने आप को धिक्कार दिया, थप्पड़ लगाया, अपने आप को लेकर के वापस उसी स्थान पर पहुंच गया, ग्लास वहां पर वापस लौटा दिया। किसी साधु के साथ में परामर्श किया कि मेरा ऐसा चित्त हुआ क्यों दुष्ट वाला, मैंने ऐसा काम किया क्यों अनर्थमय। तो उसने कहा पहले पूछ के आओ कि जो भोजन कराया था वो किसने करवाया था और क्यों करवाया था।
पता करने गया, पता चला किसी कलकत्ता के व्यक्ति ने भोजन करवाया था, उनका पुत्र जो है वो फांसी उसको हुई। क्यों? क्योंकि चोरी करता था बहुत अधिक, चोरी करते करते पकड़ा गया और फांसी हो गई। उसका जो पैसा था सारा उसके माता पिता ने आके साधुओं की सेवा में खाने पिलाने में लगा दिया, इसलिए वो चोरी का पैसा था। साधु ने बता दिया, जब पता करके सारा आ गया, इसे तेरी चित्त वृत्ति ऐसी वाली हुई, तूने क्या किया, ये अनर्थमय कार्य कर दिया। अभी संग हुआ नहीं उस चोर का, उस चोर का बहुत दूर से उसने, उस चोर ने जिस चीज में एनर्जी लगाई थी उसकी वस्तु थोड़ी सी लेने से ऐसा वाला चित्त दूषित हो गया। तब फिर गुरुदेव कहते हैं, यदि कि जो सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपनी एनर्जी जिस चीज में लगाई है, उनके द्वारा एनर्जी जिस चीज में लगी, अगर मैं उसका बहुत थोड़ा सा भी अंश यदि प्राप्त कर लूंगा तो उसके द्वारा मेरा क्या होगा, मेरा चित्त उस ब्रज रस के लिए, उस शुद्ध भक्ति के लिए अपने आप से जाने लगेगा। तो इसलिए कामना क्या करते हैं कि मेरे को वैसे वाला संग प्राप्त हो, उनका स्पर्श हो, उनका उच्छिष्ट प्राप्त हो, उनका दास बनने की कामना हो। किसका? जो शुद्ध जीवन चरित्र वाले हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उसके लिए प्रार्थना कर दिया कि ऐसे वाला होएगा तभी क्या होएगा, मेरे ब्रज गोपी का भाव आ जाएगा, मेरा और कोई दुष्ट भावना रहेगा नहीं। बद्ध जीव वाला सब जो दुष्ट प्रवृत्ति वाली वस्तुएं वो सारी चली जाएंगी। जो स्वर्ग के लोगों की और लोगों की कामनाएं वो भी कभी स्थान नहीं पाएंगी। मेरे हृदय से वैकुंठ के परिकरों की भी कोई कामना जो है वैसी वाली नहीं आएगी। मेरे हृदय में कामना किसकी आएगी? ब्रज के भक्तों वाली कामना आएगी। कब? जब मेरे को उन भक्तों का दूर दूर से भले उनकी वाणी के माध्यम से, उनके भक्तों के माध्यम से मेरा यदि उनके साथ कुछ दर्शन, कुछ स्पर्श हो गया, तब फिर ये कामनाएं जागती हैं, जागेंगी ठीक से, नहीं तो नहीं जागेंगी। उसके लिए फिर भजन करना, कैसे वाला भजन करना, अपना लक्ष्य क्या रखना, किन चीजों में नहीं उलझना, किन चीजों की तरफ ध्यान देना, वो सारा सब प्रारंभ होता है। तो उसी के लिए निज सिद्ध देह, निज सिद्ध नाम, मेरा एक सिद्ध स्वरूप है, मेरा एक सिद्ध नाम है। सिद्ध स्वरूप का अर्थ क्या होता है? भगवान के द्वारा दिया गया स्वरूप। उसके ऊपर मैंने अपने बहुत सारे लेप लगा लिए हैं, बहुत सारे अपने मुखोटे और पहन लिए हैं, किंतु जो भगवान ने दिया था, जैसा भगवान ने मुझे बनाया था, उसी का नाम होता सिद्ध स्वरूप। जैसा भगवान ने मुझे बनाया, क्यों बनाया? अपनी सेवा के लिए सबसे उपयोगी, उसकी बात कर रहे हैं। निज सिद्ध देह, मेरी वही सिद्ध देह, निज सिद्ध देह, निज सिद्ध नाम, मेरा नाम भी किसने नामकरण किसने किया हुआ है? भगवान ने, किंतु मैं उस नाम को भूल बैठा हूं। मेरा सिद्ध नाम है, निज सिद्ध देहा, निज सिद्ध नाम। जैसे किसी व्यक्ति का कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, नदी में गिर पड़ा, बहते बहते कहाँ चला गया पता नहीं, और उसका जो मेमोरी है वो पूरा चला गया। किसी दूसरे गांव में निकला, लोगों ने उठा लिया और अपने पास रख लिया। नाम क्या है तुम्हारा भाई? पता नहीं है। कहाँ से आयो? पता नहीं है। माता पिता? पता नहीं। कुछ स्मरण है? पता नहीं। तो क्या करता रहता है फिर? उसको नया नाम दे देते गांव में, उसी को पुकारने लगते, फिर वो उसी से ही रेसिप्रोकेट करने लग जाता है। तुम्हारा नाम ये है, ठीक है, अब तुम हमारे साथ में रहना, ठीक है। जो जो बोलते हैं वो करता जाता है, किंतु वापिस उसकी जो अपनी स्मरण शक्ति जो है पहले वाली, वो कैसे आती है? फिर से उसको पुरानी बातें रिमाइंड कराते, कहीं कहीं ले ले करके जाते, घुमाते फिराते। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट होने से, एक्सीडेंट हो गया कार से, गिर गया नहर के अंदर,
चोट लगी पत्थर पर, इधर उधर मेमोरी चली गई, फिर बाद में कभी फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और अलग प्रकार की चोट लगती है, फिर उसका सारा कुछ फिर से क्या होता है, अपने आप से उसको स्मरण आ जाता है। एक घटना से चला जाता, दूसरी घटना से आ जाता है। कान में कभी कभी क्या होता है किसी का, एक बार सिद्धांति महाराज मेरे सिर पे तेल लगा रहा, तेल लगाते लगाते कान में अच्छे से तेल लगा दिया। बोलते कान में तेल लगाना भी अच्छा होता, उससे पहले पता नहीं था कान में भी तेल लगाते। वो कान में तेल डाल दिया, उससे कान बंद हो गया, परेशानी हुई, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। वही लेके गया साइकिल से मथुरा, साइकिल चला करके। साइकिल चलानी उसको आती नहीं थी, 2 दिन पहले सीख के आया। कार चलानी आती थी, बाइक चलानी आती थी, यामा उसके पास थी, कार थी, दोनों चला लेता, साइकिल चलानी नहीं आती थी। वृंदावन में साइकिल सीखा चलाना, 3-4 बार गिरा भी। तो जो भी हो वो साइकिल पे लेके गया। तब डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, वो क्या होता है, कान एकदम से कभी कभी तो ठीक हो जाता, सुनाई देने लगता, फिर 2 मिनट के बाद में फिर से खराब हो जाता। 4-5 दिन ऐसे वाला रहा। कभी एकदम खुल जाता, फिर लगता बिल्कुल सुनाई देने लग गया। जैसे एरोप्लेन में जाते हैं, ऊपर जैसे ही एकदम लेके जाते कान कभी कभी क्या हो जाते, एकदम बंद हो जाते, फिर एकदम से हठात खुलते हैं अपनी आप से, कुछ करने से। कई बार क्या होता है, नाक बंद कर लो, बड़ी जोर से सांस भरो, तब फिर ये अपने आप खुल जाते। तो उसी प्रकार से जो अपनी पूर्व स्मृति एक समय में किसी कारणवश चली जाती और दूसरे कारण से फिर क्या होती है, आ जाती है। तो ये कैसे आती है, कह रहे कृष्ण को भूलने से माया के चंगुल में आ गए, अपना स्वरूप भूल गए, निज सिद्ध देहा भूल गए, निज सिद्ध नाम भूल गए, निज रूप स्वावसन, मेरा अपना एक बहुत सुंदर रूप है, सिद्ध रूप जो भगवान ने बनाया मेरे को जैसा, वो मेरा अभी मैं कभी देख ही नहीं पाता, मैं भूल गया। निज सिद्ध देह, निज सिद्ध नाम, निज रूप स्वावसन, मेरे अपने पसंद के भगवान ने मेरे को इस प्रकार का बनाया कि मेरे को अलग अलग प्रकार के रंग, अलग अलग प्रकार के वस्त्र जो हैं वो पसंद आते हैं, किंतु अभी मुझे नहीं पता, अभी मेरा सारा कुछ क्या है, विकृत बिगड़ा हुआ स्वरूप है। अभी जो सारा कुछ खाना पीना अच्छा लगता वो मेरा माया के द्वारा निर्मित है। जैसा भगवान ने बनाया सारा कुछ, उसको क्या कहते हैं, निज सिद्ध देह, निज सिद्ध नाम, निज सिद्ध रूप, निज सिद्ध वसन स्ववसन। आगे राधा कृपा बले लभी बोवा कबे, कब मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा होएगी, कब वो प्रसन्न हो जाएंगी, कब मेरे गुरु पाद पद्म की बात मानते मानते मैं ऐसे वाले कार्य करने लग पड़ूंगा कि मेरे से जो गुरु पाद पद्म के सारे आराध्य वर्ग वो सभी मेरे प्रति प्रसन्न हो उठेंगे, श्रीमती राधा रानी भी प्रसन्न हो जाएंगी मेरे प्रति। और क्या होगा मेरा फिर, राधा कृपा बले लभी बोवा कबे कृष्ण प्रेम प्रकरण। ये सारे कृष्ण प्रेम के प्रकरण है। प्रकरण मतलब कृष्ण प्रेम में सहायक, सेवा में पूर्ण रूप में लगाने वाले। अगर मेरा अपना निज स्वरूप प्रकटित ना हो, निज सिद्ध देह ना प्रकटित हो, तब फिर कृष्ण की सेवा मैं कैसे करूंगा। इस स्थूल शरीर के रहते, देह के रहते वो होती नहीं, अप्राकृत शरीर से होती है उनकी सेवा, वो अप्राकृत वस्तु है, प्राकृत वस्तु नहीं, अप्राकृत गोचर ये वाला नहीं। एक और क्या बोलते हैं, ना देवम ना देवम देवम अर्चयेत, देव हुए बिना देव की सेवा नहीं कर सकते, वो सच्चिदानंदमय है, उनकी सेवा करने के लिए वैसे वाला ही तो स्वरूप चाहिए, नहीं तो कैसे करेंगे। तो इसलिए जो ये सारा है कृष्ण प्रेम प्रकरण है। प्रकरण किसको कहते हैं, प्रकरण ऐसे किस सेंटेंस में व्यवहार होता है, 1-2 सेंटेंस बताओ जहां पर प्रकरण व्यवहार होता है। किस प्रकरण में ये बात कही गई है, ऐसा बोलते हैं, किस संदर्भ में ये बात कही गई है, किस प्रकरण में, इसका नाम है संदर्भ। किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में,
तो कृष्ण प्रेम का ये कॉन्टेक्स्ट है, कृष्ण प्रेम प्रकरण। यमुना सलिल आहरणे गिया बुझिबो युगल रस। मेरा कौन सा वाला स्वरूप होगा? गोपी वाला स्वरूप ब्रज में होगा। यमुना जी पास होएंगी, यमुना जी में जल भरने के लिए जाऊंगा। यमुना सलिल आहरणे गिया बुझिबो युगल रस। वहीं पर ही क्या होगा? मेरे को जो समस्त सखियां, सखीगण मम परम सुहृद, उसने बोल दिया युगल प्रेमेर गुरु। जो राधा कृष्ण का युगल प्रेम है, उसके गुरु जो है वो कौन है? सखियां, सखीगण मम। वो परम सुहृद, सुहृद मतलब जो ब्रज में पहुंचता है उसके प्रति अत्यधिक, उसको अपना पूर्ण रूप में हृदय दे देने वाली सुहृद। सखीगण मम परम सुहृद, वो बहुत सुहृद है, अपना हृदय, अपना सर्वस्व लुटा देने वाली, जिनके भीतर में भी राधा रानी के प्रति थोड़ा भावना देख लेते हैं। तो उसी के लिए कह रहे हैं, वही मेरे को क्या करेंगी? युगल जो सेवा है वो मेरे को सब सिखला देंगी। मैं उस सेवा को समझने लग पड़ूंगा। प्रेम मुग्ध होए, और मैं राधा रानी के गुणों को देख देख करके मैं कैसा हो जाऊंगा? उनके प्रति मुग्ध हो जाऊंगा, उनकी महिमा ही गान करूंगा, उनके प्रति प्रेम पूरी तरह से हृदय में भर उठेगा, और मैं मदमस्त होकर के, मुग्ध होकर के, पागल व्यक्ति की भांति सब समय केवल उनका ही महिमा गान करूंगा। ये वाला मेरा जीवन में दिन कब आएगा? ये सिद्धि लालसा, इस प्रकार की सिद्धि की लालसा, ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन किया। कि ये कैसे, किसके लिए कीर्तन किया? हम लोगों के सिखाने के लिए कि ये लालसा होनी चाहिए। हम लोगों की क्या लालसाएं हैं? हमारी क्या लालसाएं हैं? बोलो, एक अपनी बोलो ना, लज्जा लगती है, मैं बोलता हूँ। मेरी लालसा कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मेरा नाम बहुत अधिक हो जाए, मेरे पास धन बहुत अधिक हो, मेरा शरीर इतना बलवान हो कि कभी किसी से कोई सहायता ना लेनी पड़े, जिसको देखो थप्पड़ लगाओ वो भाग जाए एकदम से, आंखें उसकी तरफ निकालो तो आग निकले, वो जल जाए। ये सब लालसाएं आती बद्ध जीव में। और क्या लालसा आएगी? स्त्री बहुत सुंदर वाली मिल जाए, मैं जो करूं किसी को कुछ ना पता चले, एक स्वरूप भीतर का हो, एक स्वरूप बाहर का हो, ये लालसाएं हमारी। किंतु जो शुद्ध भक्त, उनकी लालसा होनी क्या चाहिए? ये वाली। इस प्रकार से प्रार्थना किया यहाँ पर। तो प्रेममयी राधे राधे, कोथाई गो का मीनिंग क्या है? कहाँ गई? कहाँ गई नहीं। रमनी मोहन प्रभु बताओ, कोथाई गो कहाँ हैं? हे राधा रानी, आप कहाँ पर हैं? मैं कहाँ पर आऊं? आप मुझे कहाँ पर मिलेंगी? कोथाई गो, कोथाई मतलब कहाँ पर हैं। ठीक है, आपने क्या बोला था? कहाँ गई? कहाँ गई नहीं। कहाँ गई का मतलब पहले मेरे सामने थी, अब कहीं चली गई। किंतु कोथाई का अर्थ वो नहीं होता बंगला में। कहाँ पर है? कहाँ पर है? ओ गो, ओ भाई आप कहाँ पर हो? उस प्रकार से कोथाई गो। गो शब्द का अर्थ इंद्रियां नहीं, यहाँ पर गो शब्द का अर्थ इंद्रिय नहीं है। गो शब्द का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय, जिनको देखने की मेरी प्रबल कामना, मिलने की प्रबल कामना, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। जिसके प्रति इस प्रकार का प्रेम होता है उसको कहते हैं गो। जैसे आप किसी को भी बोलोगे, ओ भाई इधर आ, बोलोगे ऐसे?
जिसके प्रति बाहर में क्या बोलना पड़ता है? सर। सर कहना और भाई कहना एक ही बात है। बड़े प्रेम से जिसको पुकारते उसके साथ में कौन सा शब्द लग जाता? गो। गो। ओ गो। उस प्रकार प्रकरण शब्द का अर्थ जो पहले कीर्तन में सुना, कभी क्या था? कृष्ण प्रेम प्रकरण। प्रकरण शब्द का एक अर्थ दूसरा भी होता है, उपकरण। प्रकरण मतलब उपकरण, सुष्ठु रूप वाले उपकरण, बड़े अच्छे वाले उपकरण, ऐसे उपकरण जिससे वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम होने पर पूरी तरह से वो प्रेम उनके प्रति लुटाया जा सकता, उनके प्रति जो है समर्पित किया जा सकता। क्या अर्थ निकल गया प्रकरण का? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपकरण, कृष्ण प्रेम प्रकरण, प्रकृष्ट रूपेण करण, उपकरण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।